गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इसको डिफाइन करते हैं पहले वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट और फास्फोरिलेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में फास्फेट ग्रुप का ऐड करना, एडिशन करना है। तो देखिए ये एडीपी कंपाउंड है, इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ रहे हैं और लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में होता है और इससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो दोनों में डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और दोनों का जो जगह है वो भी अलग अलग, एक क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड मेम्ब्रेन में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ये सारे सवाल पूछते हैं आपसे। तो इसमें इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी सिंथेसिस का जो सबसे फेमस थ्योरी था उस थ्योरी का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो था इट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिचेल। इसको पीटर मिचेल ने प्रपोज किया था और इस फेमस थ्योरी के नाम है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये भी पूछता है कि एटीपी सिंथेसिस का फेमस थ्योरी कौन सा था, तो केमी ऑस्मोटिक, और किसने प्रपोज किया था, तो पीटर मिचेल ने। ये हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन होता कितने स्टेप में है। तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये बाहर इसका स्ट्रोमा रीजन हो गया और ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन, और ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन हो गया। ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में देखिए F0F1 पार्टिकल लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमको थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H+ के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। जब ल्यूमेन से H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। और व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, दे रिलीजेस एनर्जी. That energy is utilized by ATP synthetase present in F0F1 particle that is used in synthesis of ATP with the help of ADP and inorganic phosphate. तो हमको सबसे पहले ल्यूमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का 3 तरीका है, 3 मेथड है। पहला जो है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर टुवार्ड्स ल्यूमेन, माने ल्यूमेन की तरफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखिए ये आपका ल्यूमेन हो गया। यहाँ पे अगर आप वाटर को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे H2O को, तो यहाँ देखिए H+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और ऑक्सीजन निकलता है। तो हमको देखिए ये हाइड्रोजन से मतलब है H+ से। तो देखिए ल्यूमेन की तरफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा। दूसरा जो तरीका है, एक है क्विनोन पंप। क्विनोन पंप जो होता है वो देखिए यहां चलता है। क्विनोन पंप जो होता है ये स्ट्रोमा रीजन से H+ को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ, ल्यूमेन के अंदर, देखिए यहाँ। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा, क्विनोन पंप से भी H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा। और तीसरा जो मेथड है वो है NADP+ रिडक्टेज एक्शन। ये एक एंजाइम है जो स्ट्रोमा रीजन में NADP+ से NADPH बनाता है, NADPH। तो देखिए ये तीनों तरीके से ल्यूमेन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यहाँ हाइड्रोलिसिस से बढ़ा, क्विनोन पंप से भी स्ट्रोमा से H+ अंदर आया, और तीसरा
स्ट्रोमा रीजन में देखिए H प्लस को कम किया जा रहा है, कैसे? NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करके। इस तरीके से इन कंपेरिजन टू स्ट्रोमा, ल्यूमेन रीजन में H प्लस यानी प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1000 से 2000 टाइम क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से ल्यूमेन के अंदर H प्लस ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, और यहां से जब H प्लस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वापस जब स्ट्रोमा रीजन में जाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है एटीपी सिंथेटेज द्वारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़कर एटीपी बनाने में किया जाता है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है। आपको ये सारा स्टेप याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में किस किस मेथड से H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है। तो ये 3 तरीका है, फोटोलिसिस, क्विनॉन पंप और NADP प्लस रिडक्टेज। और आपको ये भी याद रखना है कि फेमस थ्योरी का नाम क्या है, किसने दिया था, फोटोफॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों किस किस सेल ऑर्गेनेल में चलते हैं, दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 3H प्लस का जरूरत पड़ता है एक एटीपी बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि 3H प्लस के ट्रांसपोर्ट के बाद एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आज के जो लेक्चर हैं उसमें हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक को आप वीडियो देख के क्लियर करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग C3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।